चाइना की चापलूसी करके, चाइना की चमचागिरी करके कांग्रेस पार्टी क्या हासिल करना चाहती है? इस देश को और इस देश के नागरिकों को क्या दिखाना चाहती है कांग्रेस पार्टी? चीन की चमचागिरी करके, उसकी चापलूसी करके क्या हासिल होने वाला है ऐसा कांग्रेस पार्टी को, जो वो अपने देश का तो अपमान कर देती है और अपने देश का अपमान भी बर्दाश्त कर लेती है, पर चाइना का अपमान या चाइना के बारे में दो शब्द भी नहीं बोल सकती। क्या कांग्रेस की आज जो हालत है, चाइना की चापलूसी करके, उसकी चमचागिरी करके, कांग्रेस उस भारत में जो उसका राजनीतिक जो आज उसकी हैसियत है, जो पोजीशन उसकी है, उसमें कुछ इजाफा कर सकती है? क्या इस देश के लोग चाइना की चमचागिरी करना, चाइना के चरण चाटने की जो कांग्रेस की नीति आजकल दिखाई दे रही है, उसका समर्थन करेंगे? भारत के लोग, भारत के नागरिक कांग्रेस की इस नीति का, या ये जो कुकर्म है कांग्रेस की, जो चाइना की चमचागिरी करने का, इसको कभी समर्थन नहीं करेंगे। ये मैं आपको लिख के देता हूं। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय हिंदुस्तानी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो कांग्रेस पार्टी पिछले काफी समय से चाइना की चमचागिरी करी जा रही। लगातार ऐसे बयान कांग्रेस के नेताओं की तरफ से आ रहे हैं जिससे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। पर कांग्रेस के नेताओं को ऐसा लगता है कि जैसे चाइना की तारीफ करने के बाद इस देश का जो जनमानस है वो कांग्रेस का समर्थन करने लग जाएगा। मुझे जो लगता है कि भारत का जो जनमानस है, जो भारत की बहुसंख्यक आबादी है, वो कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेगी चाइना के मुद्दे पर। भारत ने अपने सैकड़ों हजारों वीर सपूतों को खोया है चाइना के साथ युद्ध में, चाहे वो 1962 का युद्ध हो या फिर अभी जो गलवान में हुई झड़प हो, और उससे बीच में भी एक दो बार झड़प हुई है। उन सबको अगर देखा जाए तो भारत के सैकड़ों हजारों वीर सपूतों ने अपनी कुर्बानी दी है चाइना के खिलाफ लड़ाई में। तो ऐसा देश जो अपनी मातृभूमि से इतना प्यार करता है भारत, उसके नागरिक कैसे कांग्रेस की नीति का समर्थन कर सकते हैं? पर कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि चाइना का समर्थन करने से वो भारत सरकार को और नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखा सकते हैं। पर वो ये भूल जाते हैं कि इसका करने के चक्कर में, वो भारतीय जनता पार्टी को नीचा दिखाने के चक्कर में और उसकी खिल्ली उड़ाने के चक्कर में, या फिर नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने के चक्कर में वो अपना ही मजाक बनवा लेते हैं और भारत की जनता उनसे और दूर होते जा रही है। जो आज हालात हैं कांग्रेस पार्टी के, जो राजनीति में भारत में आज जो हैसियत है कांग्रेस पार्टी की, उसमें बराबर लगातार गिरावट आ रही है और ऐसे कुकर्मों से और ज्यादा गिरावट आएगी उसके परफॉर्मेंस में। और अगर वो समझते हैं कि राजनीति में इसका फायदा उनको मिलेगा, तो मेरी समझ से ये सबसे बड़ा बचकाना उनकी सोच है। सबसे पहले बात करते हैं चाइना, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के जो चेयरपर्सन है सैम अंकल यानी कि सैम पित्रोदा, उन्होंने फिर एक बार ऐसा विवादित बयान दिया है कि कांग्रेस उस पर घिर गई है। हालांकि कांग्रेस की जो नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस को अलग कर लिया है। मुझे ये समझ नहीं आता कि इनके जो राजनेता हैं पहले ऐसा बयान देते हैं जिसमें ये घिर जाते हैं और देश का शर्म झुक जाता है, उसके बाद ये लोग सामने आते हैं टीवी पर और सोशल मीडिया पर और मीडिया में कि भाई हमारा या हमारी पार्टी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है और हम या कांग्रेस की हमारी ऐसी कोई सोच नहीं है जो सैम पित्रोदा की है। तो सैम पित्रोदा को समझ होनी चाहिए कि वो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन है और उनको क्या बयान देने हैं। हालांकि सैम पित्रोदा और विवाद का चोली दामन का साथ है और सैम पित्रोदा जब भी बोलते हैं विवाद होता ही होता है और वो बाद में अपने बयानों से कांग्रेस पार्टी को पीछे हटना पड़ता है। और कई बार ऐसे बयान दिए गए हैं कि जिससे देश का शर्म से झुक गया है। और एक बार तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने ऐसा बयान दिया था कि उनको ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से भी कांग्रेस ने हटा दिया था, मगर 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद फिर से उनको ओवरसीज कांग्रेस का चेयरमैन बना दिया गया। अभी जो हाल में बयान दिया है उन्होंने, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और इसकी हर भारतीय को निंदा करनी चाहिए और कंडेम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो और किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी प्रांत का हो। हर आदमी को सैम पित्रोदा के बयान की निंदा करनी चाहिए, उसकी आलोचना करनी चाहिए। उनसे चाइना के बारे में एक सवाल पूछा गया था। उन्होंने कहा कि चाइना को हम डे वन से, यानी कि आज़ादी के बाद से ही हम दुश्मन मान रहे हैं। ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। चाइना हमारा दुश्मन नहीं है।
हमारा दुश्मन कोई और है, कोई और क्या, वो कहते हैं कि हमारा दुश्मन कोई है ही नहीं, हमारी खुद की जो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो नजरिया है वो ही गलत है और हम दुश्मन खुद बनाते हैं। और पूरी दुनिया में कौन दुश्मन है, इस बात को डिफाइन करता है अमेरिका। मतलब अमेरिका ये तय करता है कौन दुश्मन है, उसी पर सारे देश चलते हैं। तो इंडिया ने भी वही किया है, भारत ने वही किया है कि जैसे अमेरिका चाइना को दुश्मन मानता है तो भारत भी उनको दुश्मन मानने लगा है। ये बात इतनी घटिया है सैम पित्रोदा की कि जो 1962 में भारत ने जो शर्म झेली थी, शर्मसार होना पड़ा था भारत में, इसी कांग्रेस के तत्कालीन प्रथम प्रधानमंत्री भारत के, उनकी वजह से। तो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। उनके समय में चाइना से युद्ध हुआ था। भारत की ये शुरू से नीति है कि भारत ने आज तक किसी भी देश के ऊपर, किसी भी संप्रभु देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है, भारत पर ही आक्रमण हुआ है। तो 1962 में चाइना ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, भारत नहीं गया था चाइना के ऊपर आक्रमण करने के लिए। सैम पित्रोदा से ये पूछा जाना चाहिए कि हमारी जो सीमाएं थी, हमारे जो बॉर्डर थे, वो तो कभी चीन से लगते ही नहीं थे। हमारे और चाइना के बीच में तिब्बत एक आजाद देश था, संप्रभु देश था, उसको पूरे के पूरे को चाइना निगल गया और हमारे बॉर्डर पर आकर बैठ गया। भारत नहीं गया था चाइना के ऊपर हमला करने के लिए, और उसने तिब्बत के साथ साथ हमारे अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल के कुछ हिस्सों और लद्दाख पर अपना हक जताता है। तो हमको क्या करना चाहिए? सैम पित्रोदा की अगर हम बात माने तो हमको दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए, सहयोग बढ़ाना चाहिए, और चाइना के साथ हमको इस सहयोग बढ़ा के उसके साथ रहना चाहिए और प्यार से रहना चाहिए। तो जो हमारे हिस्से हैं, जो हमारा देश है, जैसे अरुणाचल है, सिक्किम है, लद्दाख है, हिमाचल के कुछ हिस्से हैं जिन पर चाइना अपना दावा जताता है, तो हमको ये छोड़ देने चाहिए। उस मिट्टी के लिए, उस जमीन के लिए हमारे सैकड़ों बहादुर जवानों ने अपनी शहादत दी है। कैसे 1 इंच जमीन छोड़ी जा सकती है? ये कांग्रेस का शासन नहीं है इस समय भारत में। कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं को ये समझ लेना चाहिए। डोकलाम में जब विवाद हुआ तो राहुल गांधी, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और इस समय विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने ऐसा घटिया बयान दिया था कि डोकलाम में भारतीय सैनिकों को चाइनीज सैनिक पीट रहे हैं। ये बहुत घटिया बयान था, निंदनीय बयान था, और हमारी जो सेना है उसका अपमान था। पर इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो राहुल गांधी की बातों पर तालियां बजाते हैं। किसी और देश की सेना के बारे में, किसी और देश की संसद में खड़े होकर ऐसा बयान देना मुमकिन ही नहीं है। अपनी ही सेना को गाली देना और दूसरी सेना के हाथों अपमानित बताना, पिटते हुए दिखाना, ये हमारी सेना का अपमान नहीं है तो और क्या है? अच्छा, सैम पित्रोदा जो बार बार ऐसे विवादित बयान देते हैं और राहुल गांधी ऐसे बार बार बयान देते हैं। अभी एक ड्रोन वाला वीडियो राहुल गांधी का जो वायरल हुआ है, उसमें वो चाइनीज ड्रोन दिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि चाइना इतना एडवांस्ड है और इतने आगे पहुंच गया है, हमें चाइना से सीखना चाहिए। हम ड्रोन तो छोड़िए, ड्रोन का एक पार्ट भी नहीं बनाते। कहना क्या चाहते हैं राहुल गांधी? भारत को कितना शर्मिंदा करना चाहते हैं? वो विपक्ष के नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी की बुराई करें, नरेंद्र मोदी की आलोचना करें, बीजेपी की आलोचना करें, उसके कामों में कमी निकालें, समझ आता है। पर वो भारत में कमी निकालते हैं, भारत के दृष्टिकोण में, भारत की विदेश नीति में कमी निकालते हैं। ये किसी भी उसमें सही नहीं ठहरा सकते आप इसको कि भारत और भारत के दृष्टिकोण में कोई कमी निकाली जाए। क्योंकि शुरू से, जब से भारत आज़ाद हुआ है, तभी से भारत की नीति साफ है कि हमने किसी पर हमला नहीं करना है, हमने किसी संप्रभु देश की 1 इंच जमीन भी हमको कब्जा नहीं करना है। पर चाइना ने इसके उलट किया है और हमारी सैकड़ों लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन पर अवैध कब्जा किया है। और राहुल गांधी की जो परनाना थे जवाहरलाल नेहरू, अस्काई चीन, उन्होंने चीन को गिफ्ट में दे दिया था, जो आज हमारे लिए सिरदर्द बना हुआ है। नहीं तो जो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, सीपैक, वो बनता ही नहीं। अगर वो अस्काई चीन पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना को गिफ्ट में ना देते तो पाकिस्तान के साथ उनका बॉर्डर नहीं लगता। तो जो कांग्रेस पिछले अपने शासन में जो करके गई है, जो उसने इस देश को दिया है, उसी का नतीजा है आज हम भुगत रहे हैं कि चाइना हमारे दरवाजे पर बैठा है। और कांग्रेस के नेता हमें ये सिखा रहे हैं कि कांग्रेस को, भारत को और भारत की सरकार को चाइना के साथ दुश्मनी छोड़ देनी चाहिए। चाइना हमारा दुश्मन नहीं है।
तो हमारा दुश्मन है कौन? कांग्रेस के नेता बताएं कि हमारा दुश्मन है कौन, हम पर किस किस ने आक्रमण किया है, पाकिस्तान हो या चाइना हो, हम उनको अपना दुश्मन माने या अपना भाई, अपना दोस्त, क्या माने? अब बात करते हैं सैम पित्रोदा के जो समय समय पर विवादित बयान है उनकी। पुलवामा में जब हमला हुआ था, जो पाक समर्थित आतंकवादी गुट था, उसने जो पुलवामा में हमारे सैनिकों पर अटैक किया था 14 फरवरी के दिन, तो सैम पित्रोदा ने ऐसा विवादित बयान दिया था। उसका कहना था कि इस जो अटैक था, जो इसमें जो सीआरपीएफ के काफिले पे जो अटैक हुआ था, उसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। इसमें 8 व्यक्ति शामिल थे, वो भारत के थे। मतलब सैम पित्रोदा ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी और पूरी दुनिया भारत का सपोर्ट कर रही थी इस मामले पर कि इसमें पाकिस्तान का हाथ है। पर जो ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा और राजनीतिक गुरु राहुल गांधी के, उन्होंने पहले ही दिन पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक बार फिर सैम पित्रोदा यानी कि सैम अंकल ने फिर विवादित बयान दिया। उनका कहना था कि नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं भारत में, वो चाइनीज मूल के लगते हैं और जो साउथ इंडिया में रहने वाले लोग हैं वो अफ्रीकी मूल के लगते हैं। उनकी शक्लें ऐसी हैं कि जैसे अफ्रीका के लोगों की है। उत्तर भारत के जो लोग हैं वो गोरों जैसे लगते हैं, यूरोपीय जैसे लगते हैं। ये इतना विवादित बयान था जो अपने देश के लोगों को उनके चेहरे, उनकी स्किन के कलर, उनके रंग रूप से उनमें भेदभाव कर रहा है। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन इंडिया में तो नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि रंग भेद, नस्ल भेद एक अपराध है और ये आप भारत में कर रहे थे। उन्होंने एक और विवादित बयान दिया कि जो 1984 में सिख दंगा हुआ, उसके ऊपर सिखों को इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद जिस तरह दिन दहाड़े सरेआम रोडों पर उनके गले में टायर डाल के जलाया गया था, बहुत ही निंदनीय था। उन्होंने कहा हाँ दंगा हुआ था, पर कोई बात नहीं, 1984 के बाद भी बहुत सारे दंगे, उन पे बात करो, देश में अभी क्या चल रहा है उस पर बात करो। मतलब 1984 के दंगे को वो ऐसे करके दिखा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बहुत लंबी लिस्ट है सैम पित्रोदा के बयानों की, जो विवादित बयान है। उन्होंने राम मंदिर पर भी ऐसा ही घिनौना बयान दिया था कि मंदिर बनाने से देश की बेरोजगारी और देश में महंगाई कम नहीं होगी। सैम पित्रोदा अगर नास्तिक है तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। वो नास्तिक है, किसी धर्म को फॉलो करता है, किस विचारधारा को फॉलो करता है, नथिंग, नो, नेवर, कुछ लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ तब लेना देना होता है जब वो मेरे देश के बारे में, मेरे धर्म के बारे में बोलता है। जब और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जो राहुल गांधी के गुरु हैं सैम पित्रोदा, इनका समर्थन कांग्रेस पार्टी करती है। कांग्रेस पार्टी जब उनका बचाव करती है तो शंका होती है कि कांग्रेस पार्टी चाइना के तरले क्यों लगती है, चाइना के साथ ऐसा क्या रिलेशन है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस पार्टी ने 2008 में जो MOU चाइना के साथ किया है, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ किया है, उसके अंदर ऐसा क्या है कि जो कांग्रेस पार्टी आज तक किसी को नहीं बता रही है। और कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति ऐसे बयानों के बाद संदिग्ध हो जाती है, और संदिग्धता ऐसी हो जाती है कि उसके सारे नेता इसके दायरे में आ जाते हैं। वो संदिग्ध हो जाते हैं कि उनको भारत से प्यार है कि चाइना से प्यार है। देखते हैं इस मुद्दे पर आगे क्या होता है। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।